Hello students, paper 6D CA final. With regard to prohibition of Benami Property Transactions Act 1988, देखिए यहाँ जो केस लॉज हैं, जो सिग्निफिकेंट केस लॉज हैं, ये पहले भी ये 9 होते थे, आप सब ने ये पढ़े हुए हैं, राइट? एक नया केस इंस्टीट्यूट ने अपने नए मटेरियल में इंसर्ट किया है और जिसका नाम ये है आपकी स्क्रीन पे, मेसर्स फेयर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स एंड अनदर वर्सेस सुरेंद्रा कदिल। आइए इसको पढ़ते हैं। सो केस ऑन प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 1988, केस नंबर 10, मेसर्स फेयर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स वर्सेस सुरेंद्रा कदिल। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये जाती है इसकी अपील। फैक्ट्स क्या बताए गए हैं? एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो चैलेंज करती है। डिसीजन दिया है किसने? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, बाय विच अ सूट फॉर रिकवरी। सो ये रिकवरी सूट है, पैसे रिकवर करने 80,000 वॉज डिक्रीड इन अपील। मतलब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 80,000 रुपए आप ये ले सकते हैं, उसके ऊपर अपील की गई है। और यहां पे जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो सेट असाइड कर रहा है द जजमेंट एंड डिक्री ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इंदौर, दैट इज ट्रायल कोर्ट। मतलब ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। यहां ये रिकवरी सूट था, पैसे रिकवर करने थे। ट्रायल कोर्ट ने तो मना कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया यस आप निकलवा लीजिए। इसलिए जिसको कहा गया पैसे दे वो कहां मूव कर गया? सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील करी। द प्लेंटिफ मीन्स जो पहली बार केस करता है, कहता लेकिन जब ये अपील हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि अपील हो गई है, तो अब आप रिस्पोंडेंट हैं इन द प्रेजेंट केस। सुरेंद्रा, मतलब पहली बार केस सुरेंद्र ने किया था, जो कौन है? मैटरनल अंकल, मामा कह लीजिए किसके? डिफेंडेंट, जो कि जिसने आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करी है, संजय। मतलब ये दो नाम दिखेंगे हमें, सुरेंद्र मामा, संजय भांजा। संजय जो है वो सोल प्रोप्राइटर है किस चीज का? ये दे रखा है मेसर्स फेयर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट, मतलब मालिक है। इसलिए देखिए कि इसका नाम क्या था, यही था। वर्सेस व्हाट? सुरेंद्रा। तो माम्य एंड ये आ गया भांजा, और ये है भांजे की फर्म फेयर कम्युनिकेशन, राइट? तो सुरेंद्र ने केस फाइल किया कि क्लेमिंग मुझे 1,08,000 रुपए संजय से मिलने चाहिए। क्या एलिगेशन है? कि मैंने उसको ये पैसा दिया था। सुरेंद्र जो मामा है वो साथ में क्या है? इंजीनियर है, एम्प्लॉयड एट नासिक है, और ओन सम लैंड एंड फ्लैट, एक MIG स्कीम में उनका फ्लैट था। सुरेंद्र विश टू सेटल इवेंचुअली, कि अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद मैं नासिक में इस फ्लैट में आ जाऊंगा। तो ही अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किया अपने भांजे संजय को, हु यूज्ड टू रिजाइड इन इंदौर एज पावर ऑफ टॉर्नी। पावर ऑफ टॉर्नी मीन्स अपना एजेंट बनाया। एंड एग्जीक्यूटेड ए GP, जनरल पावर ऑफ टॉर्नी। जनरल पावर ऑफ टॉर्नी मीन्स उस जो फ्लैट है उससे रिलेटेड सारे हक मैं अपने भांजे को देता हूं। संजय ने अब एक एग्रीमेंट कर लिया टू सेल द प्रॉपर्टी, उस फ्लैट को बेचने का। किसके साथ? एक निरंजन सिंह बायर के साथ, और 50,000 रुपए ले लिए एज एडवांस, या जिसे कहते हैं अर्नेस्ट मनी। सुरेंद्र का एलिगेशन ये है, संजय ने उसे इंदौर में बुलाया एंड रिक्वेस्ट किया दैट द एग्रीमेंट टू सेल ought टू बी एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ बायर डायरेक्टली, कि मामा जी आप सीधा उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा दीजिए। एंड दैट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द एग्रीमेंट बायर ने 80,000 रुपए दिए उस समय। दिस अमाउंट वॉज रिटर्न बाय संजय, मतलब संजय जो भांजा है मामे को दे दिए। सुरेंद्र का एलिगेशन क्या है? ऑल्सो लेस दैट द बायर रिक्वेस्टेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ पावर ऑफ टॉर्नी, कि आपने पावर ऑफ टॉर्नी जो संजय को दी है वो कैंसिल करें। संजय ने रिक्वेस्ट किया है सुरेंद्र को कि मामा जी आप मेरे को एडवांस का मतलब है लोन दे दो 80,000 का, क्योंकि मेरे को बिजनेस एक्सपेंड करना है, जो ये मेसर्स फेयर कम्युनिकेशन था। संजय ने एश्योरेंस दी है प्लेंटिफ मामा को कि मैं ये पैसा जल्दी ही आपको लौटा दूंगा, और इसलिए 80,000 दे दिए गए। इसी का ये केस हुआ है।
संजय ने क्या किया, 3 पोस्ट डेटेड चेक अलग अलग अमाउंट के यहां आप देख रहे हैं जारी किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन बिफोर द ड्यू डेट संजय ने रिक्वेस्ट करी मामा को, प्लीज ये चेक मत लगाइएगा, मुझे कुछ समय चाहिए। लेकिन जब मामा ने वो चेक प्रेजेंट किए बैंक में, वो बाउंस हो गए, रिटर्न मींस बाउंस हो गए, और इसलिए मामा ने ये सूट फॉर रिकवरी 80,000 का विद इंटरेस्ट भांजे के ऊपर ठोका। संजय ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में डिनाई किया कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, denied the suit allegations. However, the return statement did not dispute the execution of GPA. लेकिन उसमें उसने कुछ नहीं कहा कि मेरे पास वो पावर ऑफ टर्नी उस फ्लैट वगैरह की नहीं थी, और जिसमें यह भी था कि उसने 50,000 वो निरंजन से लिए थे एज एडवांस मनी जो फ्लैट बेचा गया था। साथ में रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो डिड नॉट डिनाई दैट, ना ही उसने ये मना किया कि मैंने मामा से 80,000 का लोन नहीं लिया। हाउएवर, उसने अपने डिफेंस में क्या कहा कि मैंने ये पैसा क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है ऑन द सेम डे, उसी दिन मैंने तो वापस कर दिए थे। द रिटर्न स्टेटमेंट देन अलेज्ड दैट संजय रिपीटेडली आस्क्ड, और उसने कहा कि मैंने मामा को 3 चेक दिए थे और मैंने मामा को पैसे दे दिए, तो मैंने कहा चेक मेरे को वापस कर दीजिए। लेकिन मामा जी ने, भाई मेरे एल्डर हैं, उन्होंने वो वापस एसच नहीं किए, दे वर नेवर रिटर्न्ड। आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, जो ट्रायल कोर्ट है, निचली कोर्ट है, उसने ये सूट डिसमिस कर दिया, मतलब भांजा केस जीत गया। ट्रायल कोर्ट का ओपिनियन ये था कि एविडेंस क्लियरली ये दिखाता कि 80,000 रुपए, एविडेंस क्यों भांजे के फेवर में दिया कि 80,000 रुपए मामा मांग रहा है कि 80,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं मामा ने अपने बैंक अकाउंट में, तो अंडरस्टूड है उसने वापस किए होंगे तो जमा किए होंगे, राइट। ट्रायल कोर्ट का यह भी ओपिनियन था कि कुछ सेल कॉन्सिडरेशन में भी डिस्क्रिपेंसी है, जो फ्लैट वगैरह आपने बेचा उसके भी फाइनल अमाउंट जो है उसमें भी हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। एग्रीव्ड बाय डिसमिसल, लेकिन मामा केस हार गया, इससे नाखुश होकर उसने हाई कोर्ट में अपील करी कि मेरे को रिलीफ दिया जाए। अब हाई कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट आफ्टर एन ओवरऑल रीडिंग ऑफ द एविडेंस, उन्होंने 3 पॉइंट फॉर कंसिडरेशन निकाले। पहला कहा उन्होंने, फर्स्टली द कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ स्यूड प्रॉपर्टी, कि दरअसल प्रॉपर्टी बेची गई है 2,30,000 की, ना कि 1,30,000 की। एक तो ये डिस्क्रिपेंसी बताएगी, असल में 2,30 की चीज गई है ना कि 1,30 की। सेकेंडली, वेदर सच फैक्ट हैड टू बी प्लीडेड बाय द प्लेंटिफ इन द स्यूट। तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जब केस चला है तो इस पॉइंट के ऊपर भी जो प्लेंटिफ मामा जी हैं उनको इस बारे में कहना चाहिए था, लेकिन चलिए ये भी एक इशू है। लास्टली, तीसरा इशू उन्होंने कहा कि मामा ने जब ऐसा नहीं कहा, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लीडिंग इट वाज नेसेसरी टू अलाउ द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, मतलब कि असल में चीज बेची गई है 2,30,000 की, ना कि 1,30 की। चलिए, उन्होंने अपने पहले सबूतों में नहीं बताया था, अब बता रहे हैं, तो हमें इसे कंसिडर नेसेसरी टू अलाउ द एप्लीकेशन। सो हाई कोर्ट आफ्टर एनालाइजिंग द नेचर ऑफ एविडेंस concluded that since Sanjay had admitted the signature on the agreement to sell as well as the plaintiff's GPA, even though the document was what, a photocopy, कि ये जो कागज थे चाहे फोटोकॉपी थे, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि चीज 2,30,000 की बेची गई है। The judgment was also reasoned that there was no dispute that another agreement to sell executed by सुरेंद्र, क्योंकि पहले भांजा बेच रहा था लेकिन बाद में वो डायरेक्ट डील करवा दी थी ना, कि इन फेवर ऑफ नरेंद्र सिंह, कि जहां पे सेल कॉन्सिडरेशन उसमें दिखाई गई 1,30,000। समझ गए होंगे आपको वो किस चीज से रिलेटेड है, ताकि बायर को रजिस्ट्री जो लगेगी स्टैंप ड्यूटी फीस वो 2,30 की बजाय 1,30 पे लगे। सेल कंप्लीट हो जाती है बिना डिस्प्यूट के, और इट वॉज हेल्ड एट इन दीज सर्कमस्टांसेस प्लेंटिफ के पास उस दिन 1,80,000 रुपए थे, जो कि क्लियरली ये शो करता है कि रियल कॉन्सिडरेशन 2,30,000 थी। 50,000 वो एडवांस भांजे ने भी लिया था। दो द डॉक्यूमेंट सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूटेड शोड अ लेसर वैल्यू ऑफ 31, कोर्ट नोटेड दैट Surendra had not relied upon these circumstances to seek relief on the basis of contract. The High Court reasoned that these documents were needed only to consider their vis-a-vis डिफेंडेंट्स क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ 80,000, कि ये सारे कागजों से हम, क्योंकि जैसे पहले कहा गया कि भाई उसने अपने बैंक में 80,000 रुपए डाल दिए थे जिसका सूट ऑफ रिकवरी है, तो दरअसल 1,30 की चीज नहीं बिकी, 2,30, तो हमें इन सब चीजों को लेके चलना है। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा
अपहेल्ड द प्लेंटिव्स कंटेंशन, मतलब मामा की बात मान ली कि उसके पास सफिशिएंट पैसा था, क्या, एक तो 80,000 रुपए संजय को देने के लिए, और उसके बाद भी उसके पास पैसा बचा था बैंक में क्या करवाने के लिए, डिपॉजिट, क्योंकि असल में रियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2,30,000 रुपए है। तो इसलिए द कोर्ट देयरफॉर हेल्ड कि ये जो भांजे ने ही गड़बड़ करी है, क्योंकि उसने 3 चेक भी दिए हैं, और बस यहां पे डिस्प्यूट ये है, ये देखना, क्योंकि भांजा भी कह रहा है पैसे तो मैंने लिए थे, कि असल में पैसा वापस किया है या नहीं किया है, राइट। और उसने 3 चेक दिए हैं, और वो कह रहा है कि भांजा कि मैंने तो उसी दिन पैसे क्या कर दिए थे, वापस कर दिए थे। अलग अलग डेट के आपने 3 चेक क्यों दिए, और दिए हैं तो आपने मामा से वापस क्यों नहीं लिए। द अपेलेंट ऑन दैट वेरी डे, then it is very surprising why the receipt and the checks were not taken back by Bhanja on the very same day। कि अगर उसने पैसा वापस कर दिया है तो उसको तुरंत लेने चाहिए थे। अब आप कह रहे हो कि मामा ने चेक नहीं दिए, इसने जानबूझ के लगा दिए, तो इसलिए these all document goes to show beyond a doubt कि ये पैसा दिया गया है और ये भांजे का डिफॉल्ट है। इसलिए उन्होंने कहा इन व्यू ऑफ दिस अपील स्टैंड्स अलाउड, और हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसे सेट असाइड मींस कैंसिल करते हैं, और भांजे को 80,000 रुपए विद ब्याज देने पड़ेंगे। तो अब इश्यू क्या है कि असल में सेल कॉन्सिडरेशन 230 है या 130 है। सिंस द आर्गुमेंट वॉज बेस्ड ऑन व्हाट, प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन आउटलाउड बाय बेनामी एक्ट, क्योंकि बेनामी एक्ट तो कहता है आप इस तरह की ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। तो अभी हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर मामा के फेवर में किस अमाउंट के हिसाब से दिया, 230 के हिसाब से, राइट। लेकिन बेनामी एक्ट तो इस चीज को मना करता है। तो जो चीज प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है उससे हाई कोर्ट बेनिफिट कैसे दे सकता है, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो। दैट इज द इश्यू ओवर हियर। तो की रेशियो डिसीडेंडी, जिसका मतलब है रीजन रैशनल बिहाइंड द जजमेंट बाय द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिफ दैट मीन्स मामा अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज करना चाहता था, और वहां पे उसका नेफ्यू रह रहा था और बिजनेस कर रहा था। पार्टीज क्या थी, रिलेटेड थी। आपने उसे अटॉर्नी बना लिया, ये एग्रीमेंट टू सेल होता है, और कॉन्सिडरेशन 230 है। ओरिजिनल एग्रीमेंट विद द परचेजर, लेकिन एक सेकेंड एग्रीमेंट जो होता है जो डायरेक्ट हुआ था वहां पे लेसर दिखाया गया 130। तो ये चीजें हमने ऊपर पढ़ी, सेम वही सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। संजय जो भांजा है उसने 50,000 लिए थे, और वो कहता है ये पैसे मैंने मामा को दे दिए थे। फर्दर मोर सुरेंद्र वेंट टू इंदौर एट संजय's behest टू कंक्लूड द ट्रांजैक्शन, और जहां वो कहता है कि मामा ने पैसे सारे बाहर से ले लिए और उससे रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि 80,000 रुपए भांजे ने लिए थे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए। तो इस तरह से इन पार्टीज का वर्जन है। संजय एलिज कि अमाउंट उसने वापस कर दिया था अगले ही दिन, लेकिन सुरेंद्र कहता है नहीं किया, उसने तो मेरे को चेक दिए थे और ये पैसा उसने कभी वापस नहीं किया। द ट्रायल कोर्ट, लेकिन ट्रायल कोर्ट तो परसुएड हो गया था आर्गुमेंट से कि भांजा ओके है, कि क्योंकि सबूत आ गया था कि मामा ने अपने बैंक में कितने रुपए डाले थे, 80,000 रुपीज अपने बैंक में जमा किए थे तो अंडरस्टूड है भांजे ने वो पैसे वापस किए होंगे। द हाई कोर्ट हाउएवर टुक नोट ऑफ प्लेंटिफ स्टैंड, लेकिन हाई कोर्ट तो मामा की फेवर में चला गया कि असल में रियल कॉन्सिडरेशन तो 230 है, और ये डॉक्यूमेंट से पता भी चल रहा है, और इसका कोई लेना देना नहीं है जो सुरेंद्र ने अपने बैंक में 80,000 पे डाले हैं। तो इसलिए आर्गुमेंट्स टू फोल्ड होते हैं। वन, दैट द डॉक्यूमेंट ऑन विच हाई कोर्ट रिटर्न इट्स फाइंडिंग वाज अ फोटोकॉपी। तो भांजा कहता वो तो सिर्फ एक फोटोकॉपी थी कि 230 की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसलिए फोटोकॉपी एडमिट नहीं होनी चाहिए कोर्ट में, इनएडमिसिबल है। सेकंड, कि आप 230 है या 130 है कॉन्सिडरेशन में जाओ मत, सिंस दैट आर्गुमेंट वाज बेस्ड ऑन व्हाट, अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, कि ये एक्ट तो मना करता है तो उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, एज पर एज फर्स्ट क्वेश्चन गोज, फोटोकॉपी वाला, this court notices that the plaintiff had put the matter during the course of cross examination. The letter unsurprisingly admitted the document, मतलब भांजे ने ये
डॉक्यूमेंट एडमिट किया कि हाँ 230 की ट्रांजैक्शन हुई थी, डिस्पाइट द फैक्ट ये क्या थी, फोटोकॉपी। द प्लेंटिफ हैड आर्ग्यूड दैट द ओरिजिनल ऑफ दैट डॉक्यूमेंट वाज विद व्हाट, कि ओरिजिनल है जी परचेजर के पास, मामे ने कहा 230 वाला। दिस वाज नॉट डिनाइड, ये मना भी नहीं किया गया। Once these were admitted, the plaintiff could not be faulted for seeking a consequential amendment that was purely formal to back his argument that there was sufficient money after lending 80,000 which was deposited in his account. The appellant's argument in the opinion of court is insubstantial. The judgment cannot be faulted on this aspect. मतलब चाहे फोटोकॉपी थी या नहीं, 230 की ट्रांजैक्शन हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इज ओके। अब सेकेंड इशू है, ये है हमारा इस एक्ट के ऊपर कि वो 230 एंड 130, तो ये तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन होगी। नाउ एज टू द सेकंड आर्गुमेंट बाय द अपीलेंट व्हिच इज दैट द प्लेंटिफ्स प्ली दैट द रियल कंसिडरेशन वाज 230 entails returns finding that would uphold a plea based on Benami transaction. This court is of opinion that the argument is unmerited. तो कोर्ट ये कहती है, हमारा ओपिनियन ये है कि इस आर्गुमेंट में भी कोई मेरिट नहीं है। बेनामी क्योंकि डिफाइन किया जाता है कि आपने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करी, किसी के नाम पे है, और ये देखिए अंडर सेक्शन ऑब्वियसली 2 सब सेक्शन 9 में हम बेनामी ट्रांजैक्शन पढ़ के आते हैं, और कॉन्सिडरेशन किसी और ने पे किया है, लेकिन बेनिफिट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो किसको मिल रहा है, जिसने कॉन्सिडरेशन क्या की है, प्रोवाइड की है। बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या है, प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 3, एंड उनसे रिलेटेड कोई भी आप कार्रवाई या डिफेंस कोर्ट वगैरह में नहीं ले सकते हैं एज पर व्हाट, सेक्शन नंबर 4। In the opinion of this court, the argument that the plaintiff's plea regarding the real consideration being barred has no merit. The plaintiff did not claim return of any amount from the buyer. The suit is not based on any plea involving examination of Benami transaction. Besides, the plaintiff is not ascertaining any claim as Benami owner, nor urging a defense that any property of the amount claimed by him is a Benami transaction. Therefore, the defendant applicant's argument is clearly insubstantial. In the present case, the appellants did not prove that the transaction, तो appellant का यहां मतलब क्या हो गया, भांजा, that the transaction to which they were not parties was Benami, कि भांजा भी कोई इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं कह रहा कि कोई बेनामी थी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने स्टार्टिंग में पढ़ा मामा उस घर में रहना चाहता था। On the contrary, the applicant's argument was merely, उसका सिर्फ ये कहना है कि consideration was merely that the consideration could not be said to be a consideration in excess of 1,30,000। वो तो अपने 80,000 बचाना चाहता है, तो इसलिए उसने तो कहा कि भी ट्रांजेक्शन हुई कितने में, 1,30,000 में। The defendant applicants never said that the plaintiff or someone other than the purchaser was the real owner, nor was in the interest in the property the subject matter of the recovery suit. Therefore, in the opinion of this court, the conclusions and finding in the judgment of जो high court है are what justified. तो that means कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 2 इश्यू लिए, एक तो फोटोकॉपी वाला और दूसरा कि ये बार्ड होना चाहिए, बट उन्होंने कहा हमें कुछ ऐसा नहीं नजर आता कि ये कोई बेनामी ट्रांजैक्शन थी, ना ही कोर्ट में किसी ने कुछ ऐसा कहा है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है, द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन देयर इज नो मेरिट इन द अपील। तो कहने का मतलब है हाई कोर्ट ने कहा था आपको ये पैसे वापस करने होंगे, तो भैया वापस करने पड़ेंगे। थैंक यू।